प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So we are on page number 17, and the last thing that we read was that we are the inquirers of the meaning of life. That is why that is we are confronted with the question of how to live. What is the mystery of relationships? How do we relate by retaining inner freedom? How do we share life with others? And so on. When Arjuna repeats the request, Krishna says, और कृष्णा का जवाब हमने नहीं सुना था, राइट? हम लोग भी जिंदगी को समझने की कोशिश में है, और हमें भी जीना कैसा चाहिए, संबंध कैसे होने चाहिए, अंदर से मुक्त रहकर बाहर के बंधन में किस तरह जिया जाए, ये सारे सवालों के साथ हम भी बैठे। और जब अर्जुना दोबारा पूछता है कृष्ण को कि आप बताओ मैं क्या करूं, तब कृष्ण जवाब देते हैं, माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट थ्रो अवे दिस पेटी वीकनेस ऑफ योर हार्ट, थ्रो अवे द inhibitions that you have gathered in your heart. Stand up. This weakness, the decision, I won't do this, is inhibiting you from finding out the truth of the situation. We shall look at the truth, but first let there be openness. ऑलराइट? तो यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि ये जो प्री कंडीशन तुमने लगाई है कि कृष्णा आप बताओ मैं क्या करूं, मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे युद्ध करने को मत बोलना। तो वो जो कंडीशन आपने लगाई है ना कि ये युद्ध करने को मत बोलना, इसको सबसे पहले आप पीछे लो। बिकॉज जब तक तुम ओपन नहीं हो तभी तक तुम कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इफ लेट देयर बी ओपननेस इज व्हाट ही सेज, ये मैं नहीं कर सकता, मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता, ये एक कमजोरी है, और ये दिल की कमजोरी है। इस दिल की कमजोरी को पहले उठाओ। इन शॉर्ट हमें भी वो वही कह रही है कि दिल हमारा कमजोर हो जाता है जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन नॉट डू दिस। तो आई कैन नॉट डू दिस अगर आप लेके बैठोगे, योगा के क्लास में भी हमने बहुत देखा है कि सो मेनी स्टूडेंट्स दे विल बी लाइक आई कैन नॉट डू दिस आसना, एंड नो नो आई विल, लाइक मैं खुद योगा का फर्स्ट जो क्लास था प्रथमा का विच आई हैड अटेंडेड ओनली बिकॉज मेरे को कुछ फिजिकल चाहिए था करने को, और मेरे घर के पास था। एंड द वन हु हैड इंट्रोड्यूस्ड मी, शी टोल्ड मी कि देख मैं कैसे यहाँ पे टीचर बन गई, यू कैन ऑल्सो। एंड आई एम लाइक नो 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 प्लीज, मैं इधर सिर्फ 1 घंटे का व्यायाम करने आई हूँ। आप मुझे वो शब्द जिंदगी में मैं कभी उच्चारण नहीं कर सकती। आप जो भी बोलते हो ना उत्तान पादासन, मुझे ये शब्द बोलना भी नहीं आता था, तो ये मेरे से नहीं होगा। ये जब हम करते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, राइट, तो ऐसी अवस्था में कुछ नहीं हो सकता। अगर मैंने मेरे मन को खोला नहीं होता, मेरे माइंड को ओपन किया नहीं होता, और मैंने ये पकड़ के ही चला होता कि नहीं नहीं ये हिंदी मराठी संस्कृत वॉटेवर, ये लिपि मुझे नहीं आती और मैं ये शब्द कभी नहीं बोल पाऊंगी, अगर यही मैं लेके बैठती तो फिर आगे का जो भी कुछ हुआ वो नहीं होता, राइट? तो फर्स्ट लेट देयर बी openness, an openness of consciousness which has no reservation. ऐसा ओपननेस चाहिए, हमारा चित्त खुला होना चाहिए जहां पे हम सब चीज के लिए तैयार है, कोई रेजर्वेशन नहीं है। और इनहिबिशंस is called humility. This is the definition she is giving of what is humility. हाँ, विनम्रता जिसको हम कहते हैं, विनम्रता किसको कहते हैं? वो खुलापन, किस चीज का? चित्त का वो खुलापन कि जहाँ पे कोई भी बंधन नहीं है, मतलब कोई भी रिजर्वेशंस या इनहिबिशंस नहीं है।
वहां पे हमने कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखे नहीं है। हमारा चित्त हमने पूरी तरह, अगर हम जब हमारे चित्त को हम पूरी तरह खोल देते हैं, उसे कहा जाता है विनम्रता। Okay, one who wants to learn should be careful that there is no arrogance of knowledge inside, such as I know this, and on the basis of this knowledge, tell me what you have to tell next, so that I will add that to this, convert what you say into another piece of knowledge, and add it to the memory, and then I will go and live. कभी भी कोई भी अभ्यास करने को बैठते हैं ना जब हम, तब हमारे ज्ञान की जो गठड़ी है उसको लेके नहीं बैठना है। और हम ये नहीं कह सकते अच्छा मुझे इतना पता है, मैं ABCDEF तक आ गई हूँ, अब आगे का आप मुझे बताओ। अगर कुछ भी सुनने पढ़ने लिखने बैठे हैं हम, मतलब अभ्यास करने बैठे हैं, तो एक ओपननेस हमारा ये होना चाहिए कि वही बात सामने वाला बोलने वाला है, लेकिन शायद उसका दृष्टिकोण अलग हो। और हमने ये देखा है, जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता है, कोई ना कोई अलग दृष्टिकोण उसमें से मिल ही जाता है। there is always a different perspective, there is always an additional point to catch on, you know. So when we should listen to the masters, right? मैं खुद लेक्चर्स, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि भाई जो शिवरात्रि पे या शिव का जो स्तोत्र है, उसका जो, उसकी जो रचना हुई है, उसकी कहानी श्री एम से भी मैंने सुनी परसों, और आज मैंने स्वामी सर्वप्रियानंद से सुनी। कहानी वही है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण और कहने का तरीका, हर चीज में बहुत फर्क था। और उसमें से हमें टर्मिनोलॉजी मिलती है, कीप एन ओपननेस ऑफ माइंड टू लर्न वेन एवर यू सिट, यू नो, टू लर्न। तो दिस इज व्हाट शी इज आस्किंग अस टू डू। ये नहीं कि हाँ बस अब मेरे को इतना ज्ञान है, थोड़ा और दे दो, वो मैं ऐड कर देती हूँ, मेरे स्मृति में नॉलेज की का डब्बा थोड़ा और भर जाएगा, और उसके बाद जाके मैं जिंदगी जीऊंगी। जिंदगी अलग से कहीं जीने को जाना नहीं है, राइट? So as long as we want our actions to be based on knowledge, as long as we want our relationships to be conducted on the basis of that sterile past which is knowledge, the known, learning and discovery and growth cannot take place. Leave aside transformation, which is a dimensional change. अगर सीखना है, जानना है, अगर संशोधन करना है, अगर ग्रोथ ग्रोथ चाहिए हमें, हमको अगर ग्रो होना है, तो ये जो भी हमारे पास पहले का ज्ञान है ना, उस पे आधारित कार्य क्रिया हम करते चले जाएंगे, तो उसमें हमारी उन्नति नहीं है। हम्म? हमारे पास नॉलेज पे आधारित अगर हम संबंध भी, अभी समझो किसी ने आपको कोई व्यक्ति है जिसने कुछ किया है जिसके वजह से आपको वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, अगली बार जब वो व्यक्ति सामने आता है या आ रहा हूँ कहता है, तो वो पूरी पास्ट हिस्ट्री आपके दिमाग में खुल जाती है, और आपको याद आ जाता है कि मुझे ये व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब वो व्यक्ति सामने आता है, वो पास्ट नॉलेज पे आधारित उस व्यक्ति को हम सामना करते हैं, ऑब्वियसली हम जज करते हैं, और वो जो नहीं बोलना चाहता वो भी सुनते हैं, क्योंकि हमने वो पास्ट का चश्मा चढ़ा दिया। तो संबंधों में किसी ने पास्ट में कुछ भी किया हो, ऐसे कितने संबंध है जिनको तुम सामना करते वक्त इस तरह से सामने जाते हो जैसे कि पहली बार मिल रहे हैं, जबकि मिल चुके हैं, जान चुके हैं, दुख दर्द भी बांट चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, देर इज अ हिस्ट्री। बट स्टिल एवरी टाइम व्हेन यू अप्रोच समवन, यू अप्रोच इन अ न्यू वे, राइट? सो दिस इज तो नॉलेज पे, पास्ट नॉलेज पे जो आधारित है, वहां पे ग्रोथ नहीं है। अगर सीखना है, जानना है, डिस्कवरी करना है, ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए हमने ओपननेस रखना होगा। लीव एंड द ग्रोथ कैन नॉट टेक प्लेस, लीव असाइड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में भी बहुत फर्क है। ट्रांसफॉर्मेशन ये डायमेंशनल है। अभी स्टार्टिंग में ही पद्मजा बात कर रही थी और बता रही थी कि जो हम पहले जैसे रिएक्ट करते थे,
पहले अगर how people used to behave with us, and then we would get the way we used to react, we would get triggered, and we are not getting triggered at all, and we have not made any effort. All we have done is kept our minds open and listened to the masters when they speak. That is all we have done. This is a dimensional change. This is a transformational change. Yeah. So Krishna says, Krishna कहते हैं, Mamta और कौन है, Anjali, if a few of you can keep your videos on, that would be great. So Krishna says, are you willing to renounce, to throw away the weakness of inhibitions? योग की लैंग्वेज में हम इनहिबिशन को अंतराय कहते हैं. पहले ये अंतराय को बाजू में डालो. जब तक ये अंतराय तुम सामने रख के चलने की कोशिश करोगे ना, गिरोगे. या सो आर यू रेडी टू रिनाउंस, टू थ्रो अवे द वीकनेस ऑफ इनहिबिशन? तो ये एक वीकनेस है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, क्या इसको छोड़ने को आप तैयार हो? यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट मेनी थियरीज, you have been depicting the ills of battles and war. They may be true, but can you brush them aside if you want to listen to me? A very significant question. Krishna is asking a very important question. अभी तुमने युद्ध करोगे तो क्या होगा? विधवाएं हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये खून बहेगा, अपने ही लोग हैं, इनको कैसे मैं मारूं, ये मेरे गुरु है, ये वो. अभी तुमने मुझे बहुत सारी चीजें सुनाई, और फिर वो सारी सुना के तुम मुझे पूछ रहे हो कि कृष्ण कहो मैं क्या करूं. मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है. मैं जो कह रहा हूं वो सुनने के लिए ये सारी चीजें, इनको बाजू में क्या आप सरका सकते हो? क्या आप इन्हें बाजू में रख सकते हो और खुले दिमाग से सुन सकते हो? तो मैं तुम्हें बताऊंगा. When thousands would gather around Krishnamurti, और यहाँ पे विमला जी आगे शेयर करती है कि this no, can you brush them aside if you want to listen to me? A very significant question. When thousands would gather around Krishnamurti in Sannan, India, or in California, he would say, कृष्णमूर्ति, ये सवाल बहुत फेमस हो गए कृष्णमूर्ति इस सवाल के लिए. वो हमेशा ये पूछते थे, सर, डू यू वांट टू नो व्हाट इट इज टू लिसन? सुनना यानी क्या, ये जानना चाहोगे आप? हमेशा कृष्णमूर्ति ये सवाल पूछते थे. एंड पीपल वुड गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस क्वेश्चन. और लोगों को, हम तुम्हें सुनने के लिए आए हैं ना, तो सुनना यानी क्या, ये जानना चाहोगे? इस बात को क्या मतलब है? सुनने तो आए हैं, बैठे हैं तुम्हारे सामने. पीपल वुड गेट डिस्टर्ब्ड बाय दिस क्वेश्चन. और फिर वो कहते थे, लिसनिंग इज टोटल एक्शन. सो कैन यू लिसन टू मी? हम लोग कैसे सुनते हैं? हम लोग कान से सुनते हैं, लेकिन कान से सुनना और मन से सुनना आसमान जमीन का फर्क है. राइट? इज दैट ट्रू? या डू यू एग्री विथ मी? या सो लिसनिंग इज टोटल एक्शन, पूर्ण कर्म है. सुनना ये पूर्ण कर्म होना चाहिए, जहां पे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा कान, मन, दिल के द्वार सब खुला होना चाहिए सुनने के लिए. टोटल फोकस्ड कॉन्शियस एक्शन होना चाहिए. कैन यू लिसन टू मी, ही वुड आस्क. एंड इन द बिगिनिंग आई वुड बी परप्लेक्स. तो जब मैंने पहली बार, विमला जी कह रही है, ये सवाल सुना, तो मुझे भी ये हुआ कि क्या कहना चाहते हैं ये कौन सा जवाब हुआ कि लिसनिंग इज टोटल एक्शन, सो कैन यू लिसन टू मी? ये क्या बात हुई? व्हाई इज ही आस्किंग दिस? ये क्यों पूछ रहे हैं? एंड देन वन डिस्कवर्ड दैट पीपल रियली डू नॉट लिसन. They hear the words and they compare the words. They want to know, not listen. शब्द सुनते हैं, अपनी दिमागी शब्दों के साथ मैच करते हैं. उनको ज्ञान चाहिए, पर उनको सुनना नहीं है. और अब हम व्हाट्सएप के जमाने में आ गए हैं, और यहाँ पे मेरी भी ये कंप्लेन है एक्चुअली लोगों से,
कि लोग पढ़ते नहीं हैं. I send long messages. I send, yes, Suchitra is completely agreeing because everything is given in the write-up. In my workshops, जो WhatsApp workshops होते हैं, सारा आज का जो होमवर्क है वो नीचे लिखा होता है और ऊपर उसका सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है. People just don't read it. अगर मैं कोई वर्कशॉप करना चाहती हूँ तो मैं क्यों करना चाहती हूँ, उसके जवाब तो सुन लो कि आप उसमें बैठे हो. अगर आपका ये ध्येय जो है वो ये पढ़ोगे तो पता चलेगा फुलफिल होगा कि नहीं होगा. फिर फोन करेंगे और वही सब पूछेंगे जो सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिख भेजा है. पीपल डोंट रीड, पीपल डोंट लिसन. So whenever we read, whenever we listen, let us all make it a purna karma. Let us make it a total action. Let us read each line, each word with complete attention. Let us listen with complete attention. Not just that, oh, I already मुझे इतना तो मालूम है, हाँ चलो और एक पॉइंट उसको ऐड हो गया. तो नॉलेज बढ़ेगा पर आपने सुना कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. हाँ, ये समझाना चाहती है. So, and then one discovered that people really do not listen. They hear the words, they compare the words, they want to know, they do not want to listen. Listening अगर पूरे दिलो दिमाग से अगर सुना जाए, जो बोल रहे हैं अपनी दिमाग की आवाज बंद करके अगर सुना जाए जो कहा जा रहा है, इट विल लीड टू लर्निंग. कुछ सीखोगे. अगर सुनोगे तो कुछ सीखोगे. ओके, लिसनिंग लीड्स टू लर्निंग. हियरिंग अगर सुना नहीं, सिर्फ शब्द कान में डाले, हियरिंग लीड्स टू नॉलेज, टू इंफॉर्मेशन. तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया आपने और चले घर, लेकिन सीखना कुछ नहीं होगा. In the last verses of the first chapter, Arjuna says, my limbs are trembling, my mouth has gone dry, I cannot even hold my bow and arrow, I am feeling giddy. तो पहले चैप्टर के आखिर के जो श्लोक है उसमें अर्जुन कहते हैं कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख गया है, मैं मेरा धनुष्य बाण उठा नहीं पा रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं. The last 5 or 6 verses are a description of what happens to you and me. और अगर ये आखिर पहले चैप्टर के आखिर के श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पूर्ण कर्म की तरह, तो हमारे ध्यान में यह आएगा, यही तो हमारे साथ होता है. हम थरथरा जाते हैं, हमारे हाथ कांपते हैं, हमारा मुंह सूख जाता है, हमें चक्कर सा आता है, दिमाग नहीं चलता. ऑलराइट, so the last 5 or 6 verses are a description of what happens to you and me, perhaps every day when we are faced with challenges. और इतने challenges आते हैं, जैसे फास्ट पेस्ड लाइफ होती जा रही है ना, रोज इतने challenges आते हैं कि अब तो हमारे ध्यान में भी नहीं आ रहा कि हमें चैलेंज आ रहे हैं. ऑटो रिएक्ट करते रहते हैं हम लोग, और चैलेंज अगर नहीं आता है तो आज कुछ अलग महसूस हो रहा है. इट्स लाइक challenges have become a way of life, but that need not be a way of life. फिर एक्शन रिएक्शन, फिक्स्ड एक्शन, फिक्स्ड रिएक्शन, फिक्स, वही क्रिया प्रतिक्रिया में हम लोग घूमते रहते हैं. सो आवर इंटेलिजेंस सीज द वे आउट, but our hearts are not willing to follow the path suggested by the intelligence. बुद्धि सब कुछ जानती है और बुद्धि हमें बताती भी है कि हमने क्या करना है, लेकिन दिल नहीं मानता. All right, and we have already spoken about the head, heart and hand, right? If the head and the heart are on the same page, then the hand is going to do the right action. But if they are contradicting each other, if there is a difference between the two of them, action हमारा कैसे होगा, right? So we get divided.
विद इन, वी गेट फ्रैगमेंटेड विद इन। अंदर से ही हम डिवाइडेड है, अंदर से ही हमारा हम विभाजन में है। दिल एक कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। अर्जुना ऑन द बैटलफील्ड वाज कंप्लीटली इम्बैलेंस्ड। जब भी दिल और दिमाग के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दिल एक कहता है, दिमाग एक कहता है, हम क्या हो जाएंगे? अस्थिर हो जाएंगे। What will happen to us? We will become imbalanced, and Arjuna was completely imbalanced. Not exactly a nervous breakdown, but bordering on it. हाँ, nervous breakdown बस के किनार पे ही खड़े हुए थे वो। All the symptoms of inner imbalance were there. अंदर से विचलित जब हो जाता है ना इंसान, तब वो कैसा होता है? वो सारे चिन्ह उनमें दिख रहे थे। As soon as there is an inner balance, it gets reflected on the physical organs. अगर आप अंदर से स्थिर हो ना, आपके शरीर में उसका परिणाम दिखेगा। अंदर से स्थिर होने का परिणाम is seen in the body. So we have seen sometimes one knee is troubling or the other knee is troubling or the back is troubling, and that if अगर हमने ऑब्जर्व किया, अगर हमने ध्यान से देखा, तो कोई पर्टिकुलर इश्यू जब तक चालू है ना, तब तक इनको तकलीफ होती है। शोल्डर्स, यस, बिकॉज शोल्डर्स वी कैरी ऑल द लोड, राइट। एंड जब वो इश्यू खत्म हो जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है, और फिर हम कहते हैं, ओ अब मेरा पैर ठीक हो गया, अब मेरे खांधे ठीक हो गए, अब मेरी बैक ओके है। हाँ, जो भी है। तो दिस, एज सून एज देयर इज एन इनर इम्बैलेंस, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द फिजिकल ऑर्गन, और अंदर से अस्थिर हो गए, तुरंत हमारे शरीर में दिख जाएगा। यू कैन नॉट हाइड द इनर इम्बैलेंसेस, द टेंशंस, द वरी, यू कैन नॉट कवर देम अप बाय थियरीज। और ये अंदर से जो डिस्टरबेंस है ना, अंदर से जो टेंशन है, जो फिक्र है, जो चिंता है, ये हम कोई थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देके इनको हम खत्म नहीं कर सकते। यू मे कंसील देम फ्रॉम द वर्ल्ड, यू कांट कंसील देम फ्रॉम लाइफ। यू नो, इस किताब में, इट इज दिस वेरी बुक विच हैज ओपनड अप द मीनिंग ऑफ लाइफ, द वर्ड लाइफ। ये जो शब्द है ना, जीवन, LIFE, लाइफ। Yeah, but what is life? It is such an abstract question. It is as abstract as asking what is a soul. There is no difference between life and soul. And then you are, ये क्या बात हुई? Life is, soul is. वो कहीं से आया नहीं, वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो यही है। ये जिंदगी का जो मतलब है ना, ये मेरे लिए बहुत ब्यूटिफुली इट हैज ओपनड अप। यू नो, देयर आर सो मेनी, उनको इतनी छटाएं हैं, देयर आर सो मेनी नुएंसेस टू द मीनिंग ऑफ लाइफ। So here she is saying, you may conceal your worries from the world. अब दुनिया को, आप, हम लोग व्हाट्सएप पे वगैरह स्माइली भेजते हैं ना, चाहे झगड़ा चालू हो घर में, चाहे आंखों से पानी बह रहा हो, लेकिन फोन हाथ में होता है, मैसेज पढ़ते ही स्माइली भेजते हैं। तो दुनिया से हम छुपा लेंगे, जिंदगी से चिंता कैसे छुपाओगे? जिंदगी से तुम्हारा टेंशन तुम कैसे छुपाओगे? जिंदगी तो विटनेस बन के वहां पे खड़ी ही है, थी, है और रहेगी। हाँ, सो यू नो, लाइफ इज इंटेलिजेंस। हाउ कम लाइफ इज ऑलवेज देयर? बिकॉज लाइफ का ही मतलब होता है इंटेलिजेंस। नाउ हियर वी हैव टू मेक अंडरस्टैंड, बुद्धि नहीं है, लेकिन बौद्धिकता है। We are talking about intelligence. We are not talking about intellect. All right. So life is intelligence. ये कोई abstract चीज जो कुछ नहीं करती, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। वो निर्गुण निराकार शून्य की तरह डायनामिक है लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी है लाइफ। या, लाइफ इज इंटेलिजेंस, द एनर्जी ऑफ इंटेलिजेंस परमिएट्स एवरीथिंग। ये पूरी प्रकृति में, कण कण में
शून्य में ये एनर्जी भरी हुई है। लाइफ इटसेल्फ इज डिविनिटी। ये देव तत्व, देवत्व, देवत्व कहते हैं। देव तत्व तत्व है क्या? ये जिंदगी जो है ना, यही देव तत्व है, जो पूर्ण है, जो हमेशा है, and which is always there, full of energy, very very dynamic. Intelligence is that divinity. Look at the formation of the sentence, huh? I will just read it all together. Life is intelligence. The energy of intelligence permeates everything. Life itself is divinity. Intelligence is that divinity. एक्चुअली इंटेलिजेंस हम लोग कहेंगे चैतन्य। हाँ, तो जिंदगी ये चैतन्यमय है, और चैतन्य जो है यही तो देव तत्व है। तो जिंदगी, चैतन्य, देव तत्व या देवत्व, आप जैसे लिखना चाहो, ये समान अर्थी बनते हैं। दे आर ऑल वन एंड द सेम। सो व्हाट आर दे? अनक्वालिफाइड, unmodified, uninhibited, unpolluted by theories and dogmas and ideologies. शुद्ध सत्व गुण कहेंगे हम। कोई अशुद्धि नहीं है इसमें, कोई सीमितता नहीं है, कोई गुणों से भरा हुआ, यानी रूप रंग गुण हम कहते हैं ना, ये इससे भरा हुआ वो नहीं है। या सो इट इज, और कोई थियोरी, कोई आइडिया से भरा हुआ नहीं है। जिंदगी एक आइडिया नहीं है। मैं जिस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे विमला जी उसी को थियोरी, डॉगमा और आइडियोलॉजी कह रही है कि हाँ, दिमागी ख्याली पुलाव नहीं है, जिंदगी है, हम सब जी रहे हैं। लेकिन क्या हम उसे जानते हैं? क्या हम उसे छूते हैं? क्या हम उसके बिल्कुल सानिध्य में रहते हैं, साथ रहते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो कहीं पता नहीं, दिमाग, हाँ, तिम्बकतू से पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ घूमते रहता है। हार्डली वी आर इन द प्रेजेंट, वी आर आइदर इन द पास्ट और द फ्यूचर, so we are never with life. That pure crystal clear intelligence is the Krishna which is within you, within me and within the universe. हाँ, तो ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण यानी मतलब किसी का पुत्र नहीं, किसी का भाई वगैरह नहीं। ये कृष्ण जो है, ये वो अवतार के बारे में बात हो रही है। जो मैंने बोला ना, सगुण ब्रह्मण ईश्वर कहते हैं। हाँ, राम कृष्ण, इनको, ये ईश्वर है, ये ब्रह्मण है, लेकिन सगुण में है। So because they are in the human form, so that is what they are called, Rama and Krishna. So that is the Krishna which is pure, crystal clear intelligence, शुद्ध तत्व। और ये शुद्ध तत्व यही कृष्ण है, और यही कृष्ण तुम में भी है, मुझ में भी है, और इस ब्रह्मांड में भी है। We turn to it when we get perplexed. जब हमारे एफर्ट्स जब काम नहीं करते ना, हमारे प्रयत्न जब फेल हो जाते हैं, तब हम इसकी तरफ जाते हैं, और हम कृष्ण को कहते हैं, हे भगवान मुझे बचा ले, है ना? ओके, वी कॉल आउट टू अवर गॉड्स. So we turn to it when we get perplexed, but when it shows clearly what is to be done in razor-like sharp words, we become nervous and back out. हम आवाज तो देते हैं, और बहुत, ये जो चैतन्य है, ये बहुत बहुत तीक्ष्ण तरीके से हमें जवाब देता है, लेकिन वो जवाब सुनते वक्त हम डर जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। और इसलिए वो जो डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने कहा है, ये नहीं होता। तो नाउ कृष्ण सेज, अब कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, लीव ऑल दैट, छोड़ो सारी बातें। ये सारी आप जो बोल रहे हो ना, ये थियोरेटिकल है, इसको सब रखो बाजू में, एंड लेट अस सी व्हाट इज द वे आउट, और मार्ग ढूंढो कि अब मार्ग क्या निकाले। जो तुम्हें हो रहा है, जो तुम महसूस कर रहे हो, वो अब भी महसूस कर रहे हो,
तो इसमें से कोई ना कोई मार्ग तो निकालना होगा। तो छोड़ो उन बातों को, और हम लोग मार्ग निकालने की सोचते हैं। इन अ साइकोलॉजिकल क्राइसिस व्हाट कैन बी डन? जब हम चिंता में लिपट जाते हैं, जब हम टेंशन में आ जाते हैं, क्या करें? नाउ द क्रूशियल पोर्शन ऑफ द सेकेंड चैप्टर बिगिंस। और दूसरे अध्याय का जो मुख्य हिस्सा है वो यहाँ पे शुरू होता है। इट इज नॉट समथिंग अनयूजुअल दैट कृष्ण टॉक्स अबाउट। अच्छा, ये दूसरे अध्याय में उपाय की बातें करना, जब उपाय ढूंढते हैं ऐसा जब कृष्ण कहते, तो वो कोई कुछ अद्भुत, कुछ तो भी जादुई कुछ कहने नहीं वाले हैं, राइट? इन द वेस्ट सोक्रेटस हैड सेड। तो सोक्रेटस नाम के जो फिलोसोफर थे, उनका ये बहुत फेमस 2 शब्दों का एक सेंटेंस है, और वो है नो धाई सेल्फ। खुद को जानो। नो धाई सेल्फ। एंड डू यू रिमेम्बर ब्राउनिंग? और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, इन्होंने कहा था, द लाइट ऑफ ट्रूथ इज विद इन यू। वो सत्य जो है, सारे जवाब तुम्हारे अंदर ही है। वो सत्य तुम्हारे अंदर है। इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड। बाहर से नहीं कोई जवाब मिलने वाला। द इनमोस्ट सेंटर ऑफ योर बीइंग इज द लाइट, इज फुलनेस। द प्रिंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जीसस ऑफ नाजरेथ, ऑल्सो सेड, नो थाई सेल्फ, नो द एसेंस ऑफ योर बीइंग, यू आर लाइट। सोक्रेटिस से लेके जीसस क्राइस्ट से लेके हमारे सारे जो ऋषि मुनि है, हमारे अवतार भगवान, बस एक ही चीज तो सबने कही है, खुद को जानो। नो धाई सेल्फ। बहुत चिंतन मनन करने की चीज है फ्रेंड्स। और ये लिख लो आप, नो धाई सेल्फ। और अगर इस नो धाई सेल्फ पे अगर सवाल पूछ सको, or and if we can have a discussion on what exactly know thyself means, that would be wonderful. Yeah, if you all are willing, we can do that. All right, so everybody has said know thyself. You are the light. तुम ही चैतन्य हो। सत तुम्हारे अंदर है। तुम स्वयं प्रकाशित हो। सारे जवाब तुम्हारे पास है। बस अंदर देखो। ये सबने कहा है। And Krishna is asking Arjuna to do the same, to look at the essence of life within and around. अब कृष्ण भी अर्जुन से वही कह रहे हैं, ये जिंदगी क्या है, जिंदगी का सार क्या है, इसको समझो, खुद को समझो। You are perplexed and embarrassed because I think you have forgotten the nature of reality. ये सत्य जो है ना, ये सत्य को तुम भूल चुके हो, इसलिए तुम इतना लज्जित महसूस कर रहे हो। Within you and around you, you are confusing something. इतना लज्जित तुम महसूस कर रहे हो, इसका मतलब है कि कुछ तो तुम ये सत्य के बारे में भूल गए हो, और अब तुम कंफ्यूज हो गए हो। टेकिंग अर्जुना बाय द हैंड, अर्जुन का हाथ पकड़ के कृष्णा इज नाउ गोइंग टू शो द पाथ ऑफ नोइंग द रियलिटी, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। बड़े प्यार से अर्जुन का हाथ पकड़ा है, इसका मतलब समझ लो हम सबका हाथ पकड़ा है। ओके, बिकॉज हम सारे कौन है? अर्जुन ही तो है। उस वही सवाल लेके बैठे हैं सब, राइट? तो हमारा हाथ पकड़ के बड़े प्यार से कृष्ण सत्य की राह, सत्य का मार्ग दिखाने हमें जा रहे हैं। द वर्ड नोइंग, ज्ञानम, ज्ञान देने जा रहे हैं। द वर्ड नोइंग ज्ञानम इज यूज्ड, और श्लोक में है ना, ये शब्द ज्ञान देने जा रहे हैं, ऐसा ज्ञान शब्द यूज किया गया है। दिस फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेकेंड चैप्टर डील्स विथ सांख्य योग, द पाथ ऑफ नॉलेज, द पाथ ऑफ रीजन। तो ये जो दूसरे अध्याय का पहला भाग जो है, यहाँ पे सांख्य योग सिखाया गया है। सांख्य योग यानी ज्ञान मार्ग, पाथ ऑफ नॉलेज, द पाथ ऑफ रीजन, तर्क का मार्ग। हाँ, कारण जहाँ पे हम समझेंगे, रीजनिंग जहाँ पे होगी। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विथ सांख्य फिलोसॉफी, विच इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ओके, षड दर्शन में सांख्य और योग है, वो वाला सांख्य और ये वाला सांख्य योग
इसमें इसको मिक्स नहीं करना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। The Sankhya philosophy in the Sankhya Karikas is a system of philosophy based on enumeration, where Sankhya means to measure, to calculate or to enumerate. वो सांख्य, षट दर्शन का जो सांख्य है, इसका मतलब होता है सांख्य संख्या. You know the word संख्या in Hindi and Marathi? Numbers. So to count is what it is. So the countables are what they are talking about over there. लेकिन यहाँ पे सांख्य का मतलब होता है ज्ञान. ओके, तो ये दोनों को मिक्स नहीं करना. Here the word सांख्य has another meaning. अब ज्ञान में और एक चीज आती है, वो है रीजन. किसी भी चीज के कारण को समझना. वाई का जवाब जहां मिलता है वहां पे ज्ञान मिलता है. बारिश कहाँ से आती है, सूर्य कहाँ पे उगता है, ईस्ट में ही क्यों उगता है और वेस्ट में ही. दीज आर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट द यूनिवर्स दैट वी आस्क. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड दैट नोइंग दैट रीजन is called as getting jnana. All right, so Krishna is using in the first part of the second chapter of Gita, Krishna is using the word sankhya, sankhya to mean jnanam, the path of reason, the path of ज्ञान योग. तो यहाँ के अगर ज्ञान है तो समझेगा. बच्चे को समझाया जाए कि भाई बारिश कैसे होती है, तो वो तब तक उसके लिए बारिश एक मैजिक है, आकाश वहां से गिरने वाली चीज है, कभी कभार आती है. लेकिन कैसे होता है, भाई टेल मी वाई. तो वो टेल मी वाई का जवाब जब उसको मिल जाता है, तब अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. या ओके, नाउ आई गेट इट, नाउ आई अंडरस्टैंड, राइट. सो द रीयूनियन विथ रियलिटी थ्रू रीजन, थ्रू नॉलेज. तो ये सत्य को हमको जानना है. वी वॉन्ट टू नो द रियलिटी, लेकिन हाउ डू वी वॉन्ट टू नो. मैं बोलता हूं ना भगवान है, बस मानो. मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने बोल दिया ना भगवान है, तो बस है. नहीं, रीजनिंग से, कैसे, प्रूफ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ज्ञान के मार्ग से जानना कि हाँ भगवान है. जिंदगी में फिर कभी ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि भगवान है कि नहीं है. इस तरह से भगवान को जानना है. या so that is the jnana yoga, and the second part of the chapter deals with कर्म योग. तो दूसरे अध्याय का पहला भाग जो है ये ज्ञान योग है, दूसरा भाग जो है कर्म योग है, द पाथ ऑफ एक्शन. द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू दीज टू पोर्शंस. तो जो सबसे महत्व के दो योग है, ज्ञान योग और कर्म योग, ये दूसरे अध्याय में कवर किए गए हैं. नाउ what does reason and rationality say about the nature of life. अब हमने जिंदगी की बात की. जिंदगी ही देवत्व है, जिंदगी ही चैतन्य है, जिंदगी ही ब्रह्म है. अगर हम ये कहते हैं तो ये जिंदगी के का जो स्वभाव है, द नेचर ऑफ रियलिटी, ओके, इसका रीजन और रैशनैलिटी क्या है. हमने रीजनिंग के साथ, ज्ञान के साथ इसको समझना है. ऑलराइट, कि ये कैसे है, उसकी रैशनैलिटी. हाउ डू यू एक्सप्लेन लाइफ. या दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट डज इट से अबाउट रियल एंड द अनरियल. लाइफ है, अब लाइफ में रियल क्या है और अनरियल क्या है, ये तो पता होना चाहिए. देखो, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम किसी भी पर्सनालिटी के बारे में, या कोई व्यक्तिमत्व है, या पॉलिटिकल पार्टी है, या कोई सेलिब्रिटी है, या कोई भी कुछ भी है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं. और वो पढ़ने के बाद एक पेपर में उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा होता है, और दूसरे आर्टिकल में उनके बारे में बहुत बुरा लिखा होता है. और फिर हम बोलते हैं क्या मालूम सच क्या और झूठ क्या. व्हाट डू वी से, हु नोज द रियलिटी.
what is true, what is real, what is unreal, we don't know. So life में भी there is a real and there is an unreal, but we don't know which is the real and which is the unreal. बात समझ में आ रही है? I think those who can recall will know where this is going, yeah, where it is heading. So what does it say about the real and the unreal? What is real? तो चलो, जिंदगी में सत्य क्या है, माया क्या है, मैं आपको शब्द दे देती हूँ. All right, because these are the two things, you know, of life. So I'll just give you the term, that truth and सत्य and माया. So what can we call real? तो पहले ये जानते हैं कि सत्य क्या है, किसको हम है ऐसा बोल सकते हैं. What can we call real? Okay, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. That which does not get destroyed, that is real. वो चीज कितना सिंपल है, वो चीज जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, वही चीज सत्य है. That which cannot be destroyed. अब forms can be destroyed, they can be modified, they can be qualified, they can be destroyed. अब जो रूप है ना, अलग अलग फॉर्म्स है, तो ये जो रूप है ना, जिसको भी आकार है, जिसको भी रूप है, ये रूप नष्ट हो सकता है, ये रूप बदला जा सकता है, ये रूप अच्छा या बुरा, ये उसको हम बोल सकते हैं. उनको रूप जो है, जो भी रूप में है, वो नष्ट हो सकता है. एनीथिंग दैट इज इन फॉर्म कैन बी डिस्ट्रॉयड. So everything that is in form becomes Maya. All right? अच्छा, अगर रूप नहीं है तो हमारी इन आंखों को दिखता नहीं है, राइट? रूप है तो ही आंखें देख पाती है. Whatever the right reflects and reflects on your eyes, and then you are able to see. So everything that we can see is unreal. जो भी चीज को रूप रंग आकार है, that's Maya. All of it is unreal. It is an illusion, and that is why we say Jagat Mithya. That is why Shankara said that, you know, Jagat Mithya. So forms can be destroyed, they can be modified, they can be qualified, they can be destroyed. तो जो रूप है वो नष्ट हो सकता है. अब वो आगे हमें सवाल पूछती है, कैन स्पेस बी डिस्ट्रॉयड? क्या आप आकाश तत्व को नष्ट कर सकते हो? ये यहाँ पे स्पेस है ना, आप जहां भी बैठे हो, आपके आजू बाजू में स्पेस है, जगह है. ये जगह को नष्ट कर सकते हो तुम? कितनी भी दीवार खड़ी कर लो फिर भी जगह रहेगी. हाँ, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय. स्पेस इज द एक्सपेंस ऑफ एम्प्टीनेस. Such beautiful terms she uses, you know. What is space? Space is the expanse of emptiness. खालीपन को खत्म कैसे करोगे? जो emptiness है उसको तुम खत्म कैसे करोगे? Emptiness cannot be destroyed. Space, the skies, akasha cannot be destroyed. Akash, space, emptiness permeating all life is real. तो ये जो आकाश तत्व है ना, ये सत्य है, क्योंकि ये हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में ये फैला हुआ है. या सो स्पेस permeating all life is real. Forms, though they are necessary, और जो रूप रंग जो है ना, रूप जो है, ये जरूरी तो है. though they are useful, काम की भी चीज है. though without them we cannot live, और उनके बगैर तो हम जिंदगी जी भी नहीं सकते. आकार के बगैर हम जिंदगी कैसे जिएंगे? रूप अगर नहीं है तो कैसे पहचानेंगे ये कुत्ता है या बिल्ली है या गधा है या घोड़ा है?
कैसे पहचानेंगे कि ये कुछ है? वी कैन नॉट लिव, राइट? ये आदमी है या औरत है, हाउ विल वी नो? सो फॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, दे आर नेसेसरी, बट दे आर अनरियल। ये नष्ट होने वाली चीज है और इसलिए ये असत है। ओके, अनरियल इज नॉट फॉल्स, झूठा नहीं है। ट्रू एंड फॉल्स नहीं बोल रहे हैं हम लोग, हाँ, झूठा नहीं है। इट इज जस्ट नॉट रियल। फॉर्म्स कैन बी टच्ड, सीन, यू कैन यूज देम। तो जब जो भी चीज को आकार है, रूप है, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म्स आर लिमिटेड, दे कम इनटू एग्जिस्टेंस एट अ मोमेंट ऑफ टाइम, सो दे आर टाइम बाउंड। लेकिन कोई भी रूप धारण किया हुई कोई भी वस्तु या व्यक्ति, विषय होने दो, वो सीमित है, लिमिटेड है, और वो कभी तो भी अस्तित्व में आई थी, और जो अस्तित्व में आया है वो नष्ट होगा। तो वो समय से बद्ध भी है, हाँ, बाउंड बाय स्पेस एंड टाइम। दैट इज, फॉर्म्स आर बाउंड बाय स्पेस एंड टाइम, दे रिक्वायर सम स्पेस, दे आर स्पेस बाउंड। अब कोई भी चीज है, लाइक ये फोन है, ये किताब है, हाँ, तो ये जो खुलापन है, उसमें ये किताब ने जगह थोड़ी सी ऑक्यूपाई कर ली, या लैपटॉप ने कर ली, या मैंने कर ली, आपने कर ली, आपके शरीर ने जगह कुछ स्पेस में ब्लॉक कर डाली, राइट? सो ये जो उसको स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये काल स्थल से बंधा हुआ है, स्थल से बंधा हुआ है। दैट विच हैज अ फॉर्म हैज एन अपियरेंस, और जिसके पास रूप है वो दिखता है। सो एवरीथिंग दैट अपियर्स इज अनरियल, दैट इज टू से इट इज नॉट एब्सोल्युटली रियल। तो जो भी कुछ हमको दिख रहा है, ये सारा असत है, लेकिन झूठा नहीं है। क्या फर्क है? व्हाट डू आई मीन, व्हाट डज इट मीन? दैट इट इज नॉट एब्सोल्युटली रियल, परम सत्य नहीं है, राइट? जैसे मैं कहती हूँ चिमटा निकालूंगी तो पता चलेगा कि हाँ है और उसको हम झूठा नहीं बोल सकते, राइट? तो अगर काटोगे तो खून बहेगा, उसको झूठा नहीं बोल सकते हम। तो ये झूठा नहीं है, लेकिन ये परम सत्य भी नहीं है। प्लीज पे अटेंशन टू these two terms, रियल एंड अनरियल, यूज्ड इन द इंडियन फिलोसफी। तो हमारे भारतीय तत्व ज्ञान में ये दो शब्द, सत और असत, ये दो शब्द, जो सत नहीं है वो असत है। तो ये दो शब्दों की तरफ प्लीज ध्यान से इसको समझो। द अनमैनिफेस्ट इज रियल, दे से, बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो अस्तित्व में आया ही नहीं, वो नष्ट कैसे होगा? और जो भी अस्तित्व में आया है, वो जरूर नष्ट होगा। It must have been there even before the human species visited the planet, and it shall be there after the human race in its stupidity destroys itself. हाँ? हम लोग डिस्ट्रक्शन के मार्ग पे है। हम ये पृथ्वी तत्व को मिटाने चले हैं। हमने आकाश को छेद लिया है, हमने जमीन को फाड़ दिया है, हमने समुद्र को खोद दिया है। बस हम सब तत्वों को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। हमारी मूर्खता पे अगर हमने इसको नष्ट नहीं किया, तो द ह्यूमन स्पीशीज हैज विजिटेड, बिकॉज सो द अनमैनी इट मस्ट हैव बीन देयर। तो जो भी है ना यहाँ पे, हमारे आने से पहले जो भी यहाँ पे है, वो हमें हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। नाउ, that which ever has been, that which shall ever be, that which cannot be changed by human hand or thought, is called as the absolute real. तो परम सत्य किसे कहते हैं? जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, हम अभी भी है और रहेगा भी, जिसको कोई मनुष्य का स्पर्श या कोई मनुष्य विचार बदल नहीं सकता। वो परम सत्य है, वो हमेशा था और हमेशा रहेगा।
and that which can be qualified, modified, changed in quality, shape, colors, forms is called unreal. तो वो सत्य है, हाँ, जो जो हमेशा रहने वाला है। असत क्या है? असत वो है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसका गुण है, जिसका रूप रंग आकार है, जिसको जो कभी ना कभी अस्तित्व में आया हुआ है, वो असत है। लेट अस नॉट इंटरप्रेट द वर्ड अनरियल एज एन इल्यूजन। अब माया यानी इल्यूजन, इसको इंग्लिश में इल्यूजन कहना बहुत गलत होगा। यहाँ पे वो कह रही है, क्यों? क्योंकि इल्यूजन का क्या मतलब होता है? इल्यूजन जो ख्याली है, जो नहीं है, लेकिन हम तो है ना, राइट? जैसे मैंने कहा काटोगे तो खून निकलेगा, हम तो है, तो फिर हम ख्याली कैसे बने? तो ये वी आर नॉट एन इल्यूजन, बट वी आर ऑल्सो नॉट द रियल ट्रुथ। जो सचित विटनेस कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं ना, वो नहीं है। सो इट इज रिलेटिव। ये वाला माया क्या है? माया रिलेटिव है, इट इज द रिलेटिव ट्रुथ। जो सत्य है दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और जो असत है ये रिलेटिव ट्रुथ है। किसी काल में, किसी स्थल में, किसी काल में, इन सम टाइम एंड सम स्पेस it was there. Before it was not there. Later it will not be there. For some time bound, space bound period, it was there. So it becomes a relative truth. So asat is relative truth and sat is ultimate truth or absolute truth, जिसको हम कहेंगे। Let us not interpret the word unreal as an illusion. It is not false, it is relative. There are relative truths and there are absolute truths. This is the path of reason. This is the path of Sankhya. A person who uses reason to analyze is called as a Sankhya yogi. अच्छा, अभी जो मैंने सत की बात की, पटलका, are you agreeable to this? Does it make sense to your reasoning? पट्टय का बोला तो does it make sense to you? Yeah, is the explanation carrying satisfying your curiosity or your question about what is real and unreal? If yes, then that is what it is. Through reasoning, through rationality, we have to understand the difference between real and unreal, sat and asat. Okay, one is absolute truth, the other is relative truth. Yes, so this is the part. ये कुछ कुछ बातें है ना, ये हर जगह आती है। कोई भी हम उपनिषद पढ़ ले या कोई भी तत्व ज्ञान हम पढ़ेंगे ना, तो ये बातें उसमें आती है। और जिंदगी जीते वक्त जिस तरह से हम जिंदगी जी रहे, रोजमर्रा की जिंदगी हमारी, एवरीडे लाइफ, वी मस्ट कीप thinking about this. What is the absolute truth and what is the relative truth? आज जो मेरे साथ बुरा है, कल मेरे साथ अच्छा हो सकता है। आज जो मेरे साथ अच्छा है, कल मेरे साथ बुरा हो सकता है। रिलेटिव ट्रुथ है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना। अगर दुख होता है तो ठीक है, महसूस कर लो, अगर खुशी होती है तो ठीक है, आनंद ले लो, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि ये परम सत्य नहीं है, ये टेम्पररी है। टेम्पररी को परमानेंट समझना, इसी को कहते हैं अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस। अगर टेम्पररी को हम परमानेंट समझ रहे हैं तो, राइट? सो दिस इज द पाथ ऑफ रीजन, दिस इज द पाथ ऑफ सांख्य। और जो कारण से समझेगा, जो सांख्य से समझेगा, रीजनिंग से किसी बात को समझेगा, वो सांख्य योगी कहलाता है। हम सब सांख्य योगी है। वी वांट साइंटिफिक रीजन फॉर एवरीथिंग। व्हाई टू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, व्हाई टू when to sleep on the right side, how does this work, how does that work? So those who have not heard of nadis,
and those who are not aware of the left nostril and the right nostril as yeah, as Chandra Nadi and Surya Nadi, उनको उनके साथ मैं बात करते वक्त मैं चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी नहीं बोलती, उनको समझाते वक्त मैं उनको समझाती हूँ आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, फिर उनको समझता है। बात तो मैं एक ही कर रही हूँ, राइट। एक मैं सूक्ष्म शरीर का टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ या सूक्ष्म शरीर का रेफरेंस दे रही हूँ, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जानते नहीं है और वो सूक्ष्म शरीर को जानना चाहते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकलिटी में बसे हुए हैं। तो उनको ये बिलीव ही नहीं होता कि 72,000 नाड़ी होती है और चक्रास होते हैं और इस तरह से स्वर चलता है। दे कैन नॉट, उनको वो पटता ही नहीं है। एक बहुत बड़े योग गुरु के साथ मेरा इतना आर्ग्यूमेंट हो गया था, जो वो मेरे को कह रहे थे कि नहीं नहीं ये नर्व्स है, और मैं कह रही थी नहीं मैम, नर्व्स और नाड़ियां ये दोनों अलग बातें हैं। इस वजह से सम ऑफ यू आर विटनेस टू दैट डिस्कशन विच वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड फाइनली आई गेव अप। बिकॉज वो लॉजिकल ब्रेन जो है ना, ये जो आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है ये मानने को ही तैयार नहीं है। और आध्यात्मिक फील्ड में होते हुए अगर तुमने ये नहीं माना, फिर मैंने तभी दिस वॉज मेनी इयर्स बैक एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट, अब वो तो मतलब मेरे साथ वाले थे, लेकिन अगर मेरे सीनियर भी थे एक्चुअली वो, लेकिन अगर समझो मेरे सामने कोई स्टूडेंट आ जाए और वो बोलेगा कि नहीं बाबा कहाँ है नाड़ी, दिखाओ मुझे। वो बोलेगा देखो मैं तुम्हें ब्लड वेसल दिखाता हूँ, काट के दिखा देगा कि देखो ये ब्लड वेसल है, हाँ, और या पिन लगा के दिखा देगा देखो तुम्हें नर्व्स है। वो आंखों से दिख रहा है, तुमको माइक्रोस्कोप के नीचे से दिखेगा, लेकिन नाड़ियां कैसे दिखाऊं? अगर इस चीज का मुझे एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं क्या बोलूंगी? फिर मेरा अभ्यास जो है, यू स्टार्ट, फिर मैंने वो समझा कि हमारा एक शरीर नहीं है। जैसे हमारा एक मन नहीं है, वैसे हमारा शरीर भी एक नहीं है। हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब ये अपने यही सांख्य न्याय वैशेषिक इसमें जब इसका अभ्यास हुआ, तब मेरे ध्यान में आया कि व्हेन इट इज शोन इन सच अ वे, यू नो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो टेल यू कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कितना सिंपल उसका, उस दिन वो जो कलबुर्गी सर आए थे, उन्होंने बोला किधर है भगवान, दिखाओ। हम सबको पूछा ना उन्होंने, किधर है भगवान? And then he pointed out the empty space is the God element, right? So उसी तरह they will, when they will say, the students who are into physicality, their mind is not accepting the सूक्ष्म शरीर, how do I explain to them? मेरा काम क्या है? उनको पता देना कि उन्होंने लेफ्ट साइड पे सोना है, या खाना खाते वक्त उनका राइट स्वर चालू होना चाहिए, ये मुझे। देन आई एक्सप्लेन्ड, आई को रिलेटेड द पैरासिम्पैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स टू दिस, बिकॉज उसमें वही होता है, वो सूक्ष्म शरीर का भाग है और ये स्थूल शरीर का भाग है, वही तो फर्क है। So always we will find parallels because we are not really divisions. Everything is a क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोटाइप, everything is one over the other. Yeah, so there is always a matching to it, all the 3 bodies that way. Mind also, there is a conscious mind and there is a subconscious mind, right? But we are not aware of it. So this is what happens. So ye knowledge, we have to find a complete answer, a complete knowledge to it. All right, so where were we? Yeah, so it is not false. This is the Sankhya Yogi. Yeah, no problem. Explain करायला सांगू नाही शकत का? नाव जाण्याचे. Explain, yeah, explain. See, we can say that it is the nerves जो है ना, what is the biggest difference between this nerves and nadis में? Nadis are flexible. किसी का भी शरीर तुमने काटा ना, तो वो वाली नर्व उधर ही मिलेगी,
You know where your carotid artery is. In every body, the carotid artery is in a fixed place, but that is not so with the nadis, because the nadis are flexible and they move. You cannot say कि यहाँ पे मेरा आज्ञा चक्र है, तेरा आज्ञा चक्र शायद लो होगा या शायद थोड़ा ऊपर होगा. So where you are, because it is not in the physical, in the literal physical form. It's not made of Panchamahabhuta, so to speak. Though it is Trigunatmak. Okay? And still it is, we cannot see it. It's not something that can be touched with our sense organs. So उसको हम nerve plexus की जैसा है बोल सकते हैं, लेकिन नाड़ियां यानी nerve plexus है ऐसा नहीं बोल सकते. जैसा है बोल सकते हैं, साधारण, बिकॉज लॉजिकल माइंड को चाहिए रहता है. अब जैसे ब्लड वेसल्स का जो वेब है, तो ब्लड वेसल्स का भी एक वेब है, हाँ, और वैसे ही नर्व्स का भी एक वेब है, लेकिन वो एग्जैक्टली ये ब्लड वेसल पे ये वाली नर्व ऐसा भी तो नहीं है. सो इट हैज इट्स ओन प्लेस, right? So which is different from each other. They are a web, both are webs. Nadis are also webs, but nadis are so much more flexible. They move around, they are not in a fixed place, so it becomes difficult. But to just give an idea, तो वैसे तो हम लोग एक वृक्ष का भी उदाहरण दे सकते हैं, या एक पत्ता ले लो, आप जैसे पिंपल के झाड़ का पत्ता है, समझो लीफ है, और उसके ऊपर हमें बहुत सारे ब्रांचेस दिखते हैं, राइट? यू कैन सी दैट डिजाइन. दैट आल्सो कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल. तो या एनीवे, सो दिस इज अ सांख्य योगी. और अब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सेज, अर्जुना, द फॉर्म्स दैट हैव अ बिगिनिंग हैव एन एंड. जो पैदा हुआ है उसका मृत्यु अटल है. जो अस्तित्व में आया है वो नष्ट होके ही रहेगा, फिर वो तुम्हारे हाथ से हो या किसी और कारण से हो, पर नष्ट तो होगा ही. Whether the form of a human creature or a non-human creature, a tree or a mountain, a river or a lake, or even perhaps the planet, the solar systems and so on, that which has a beginning in time, that which has a location in space, that which emerges as a form, merges back into the formless. तो शरीर तुम और मैं तो जाने दो, शरीर जो है अस्तित्व में आया है वो नष्ट होके रहेगा, उसको तो छोड़ दो. ये पूरा ब्रह्मांड किसी काल में अस्तित्व में आया है, और ये ब्रह्मांड, ये सोलर सिस्टम, ये जो सूर्यमाला है, इस ब्रह्मांड की ये सूर्यमाला, ये फिजिकली है. जो अस्तित्व में आया है वो कभी ना कभी खत्म होगा, नष्ट होगा. That which emerged from the unmanifest and appears to be manifest, appears to be real because it can be touched by the sense organs. It is only real in a relative sense. Today it is there, tomorrow it will not be there. तो क्या अस्तित्व में नहीं है सूर्यमाला? है. क्या ब्रह्मांड नहीं है? है. क्या तुम नहीं हो? क्या मैं नहीं हूं? बिल्कुल हूं. लेकिन हम अस्तित्व में आए थे, आज हम हैं, पर कल हम नहीं रहेंगे. इसको कहते हैं असत. ओके, a volcano erupts and villages are destroyed. There is an earthquake and thousands die. The beauty of life is its unpredictability. अब सोचो जिंदगी कितनी बोरिंग होती अगर हमको सब पता होता, पहले से पता होता क्या होने वाला है. कितना जिंदगी का जो सौंदर्य है, अद्भुतता है, ये उसके अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है. हम भविष्य को नहीं जानते. तो जब हमने यहाँ पे हम पृथ्वी तत्व पे हम जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, एक आत्मा बन के जब हम आए, तो ये पृथ्वी तत्व के कुछ नियम, तो मैं कहती हूँ कि ये एक गेम है. As consciousness we have come over here to play this game. It's like, मैं फुटबॉल खेलने नहीं गई, मैं क्रिकेट खेलने आ गई या बास्केटबॉल खेलने आ गई. तो
तो अगर बास्केटबॉल की फील्ड पे मैं आई हूँ तो बास्केटबॉल के नियम मुझे पालना पड़ेगा। अगर मैं क्रिकेट के फील्ड पे हूँ तो मुझे क्रिकेट का नियम, अगर मैं कोई और डायमेंशन में जाती हूँ तो वहां के नियम मुझे पालना पड़ेगा। यहाँ पे आई हूँ तो पृथ्वी के कुछ नियम है, और उस नियम में से एक नियम है कि तुम्हें पीछे का कुछ याद नहीं रहेगा और आगे का पता नहीं चलेगा। Right, we will not remember. That is one of the no. If we could remember everything, you think we would want to live? मजा ही नहीं है खेल में, कितना बोरिंग है, सारे पत्ते पता है हमें, कौन सा पत्ता अगला गिरने वाला है ये अगर पता चल जाए तो क्या खेल में मजा आएगा हमें, राइट? So the beauty of life is in its unpredictability. Human calculations cannot take in their grasp the whole dance of life. अच्छा, ये इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझा दो। आप अब जानवी कैसे मूवमेंट करने वाली है, ममता कौन सा स्टेप लेने वाली है, सुचित्रा किस दिशा में जाने वाली है, विजया किस तरह से हिलने वाली है, शांति क्या करने वाली है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमारे सब की हलचल अगर मैं देख पाऊं तो मैं देखूंगी कितना सुंदर नृत्य हो रहा है। नृत्य में हम क्या देखते हैं, और जितना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड नृत्य होता है उनका उतना हमें वो देखने में मजा आता है। देख, वो 4 जन उधर गए तो 2 जन इधर आए तो 3 जन उधर घूम गए, और यू नो इट्स सो कॉम्प्लेक्स। द मोर द कॉम्प्लेक्सिटी द मोर द ब्यूटी ऑफ इट। दिस इज द डांस ऑफ लाइफ। इसलिए हमने जो शेयरिंग किया QLU का, वहां पे आई थिंक शीतल ने ये बात कही कि योगा योग कुछ होता नहीं। देर इज नथिंग कॉल्ड एज यू नो, हाँ, या तो योगा योग कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज इन डिजाइन, एवरीथिंग हैपन्स एज इट इज मेंट टू हैपन। वो 3 जन ने इस तरह पैर घुमाना है, वो लोग ऐसे पैर घुमाएंगे। ये 3 जन ने इस तरह से घूमना है तो वो यहाँ से घूमेंगे। ये 3 जन सोचेंगे, अरे जिनको पता नहीं है वो सोचेंगे वो ऐसा क्यों घुमा, हाँ जानबूझ के मेरे ऑपोजिट गया, ये मेरा बुरा दिखाना चाहता है, ये ऑपोजिट गया। एवरीथिंग दैट इज, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन लाइफ, everything is a dance of life is what she is saying over here, right? Human calculation, और हम लोग कितना भी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये जो नृत्य चला है ना सबका, इसको हम पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। That which is there at this moment, a building, a human being, a form, may not be there the next moment. क्यों हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अगर तुमने सोच लिया कि भाई मैं सो एंड सो का हेल्प लूंगी, वो मुझे सब कुछ कराएगी, वो मेरी सारी मदद कर देगी, वो मेरा सब कुछ कर लेगी, वो है ना, तो मेरे को क्या फिक्र है, और अचानक से अगर वो चली गई तो फिर क्या करोगे? अब that person on which you were banking, that person is not there anymore. Now what are you going to do? You know, in love-hate relationships, this is what happens to us. I live with you and then I say I don't like you and I don't want to be with you, and I'm going to go and get somebody else. And then that somebody else becomes unavailable. फिर तुम भी गए और वो भी गई, हाथ में कुछ नहीं आया। Yeah. So anyway, so that is that which is there at this moment, a building, a human being, a form may not be there in the next moment. Unpredictability defies logic. और जहां पे तुम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते वहां पे लॉजिक कैसे अप्लाई कर रहे हो? या लॉजिक अप्लाई करने में क्या मतलब है? दैट विच इज फ्लेक्सिबल कैन नॉट बी लॉजिकली अंडरस्टूड। समवेयर then how? Let's just come for 1 second. Let us just come back to this, to the nadis and the nervous, both of them being
a prototype of each other. Let us come back to that. So then सामने वाला कहेगा तो नाड़ी तो दिखती नहीं है, तो I don't believe in it कि there is something called as नाड़ी. अगर है तो मुझे proof दिखाओ. Then through experience we can prove it to them that look, this is how it is. For example, अगर तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद है तो और तुम खोलना चाहते हो उसे, चाहे कितनी भी सर्दी हो या कुछ भी होने दो, फिजिकल ब्लॉकेजेस होने दो, कोई भी ब्लॉकेजेस होना चाहिए, तो तुम राइट आर्मपिट के नीचे अपना हाथ रख लो, कुछ सेकेंडों में वो तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल खुल जाएगा. और जब ये लिटरली अनुभव में आता है, फिर हाँ शायद नाड़ी रहेगा क्योंकि अनुभव में आ गया. And then you will believe in it that yes, this is. So the argument that was being given that नहीं ऋषियों ने तभी nerves ये word नहीं था ना, तो nerves को ही नाड़ी बोला था. So that was the argument, which was completely false, because there are two different systems. One is the physical system, the gross body system, and the other is the subtle body system. So basically you have to agree that there is a conscious and there is a subconscious. If you say there is nothing but the conscious, the argument is finished. There is nothing to argue. Because you refuse to believe that there can be something beyond, besides the consciousness. That there can be a subconscious, there can be an unconscious. And then what is consciousness? Then I will say, do you know you were there yesterday? You will say yes. Then I will say, do you know you are here now? You will say yes. Then I will ask you, how do you know? Who? कौन जानता है ये कि तुम कल थे? सिर्फ तुम जानते हो. तो तुम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हो, वो तुम आत्मा हो. वो आत्मा ज्ञान है कि मैं 2 साल की थी, मैं 10 साल की थी, और आज मैं so and so, whatever. You know it. You just know it. Yeah, that is the consciousness. That knowledge comes from the consciousness. Is it time up? No, a few minutes. I'll just finish one more paragraph and then we can stop. Unpredictability defies logic. Here it is sufficient to say that Krishna makes Arjuna aware that the real essence of life is the intelligence. तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? चैतन्य ही सब कुछ है. Consciousness is everything. That is what he is explaining. And life is intelligence. और जो जिंदगी है ये चैतन्यमय है, which moves in the space of emptiness. और जिंदगी कहाँ बसती है? आकाश तत्व में, खुलेपन में. ये खुलेपन के कण कण में जिंदगी है. इसी को देव कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं, इसी को चैतन्य कहते हैं. अर्जुना says, we are expressions of that life, and that life cannot be killed. और वो जो जिंदगी है, वो जिंदगी का हम एक रूप है. जिंदगी को ये रूप नष्ट हो जाएगा, जिंदगी कभी नष्ट नहीं हो सकती. अर्जुना says, how can I kill my nephews and my relatives? मैं कैसे अपने भाई बंधुओं को मार दूं? और कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, you cannot kill the life in them. तुम मार ही नहीं सकते. उनके अंदर जो जिंदगी है, जिसका नाम है आत्मा, उनकी आत्मा को खत्म करने की क्षमता, खत्म कोई कर ही नहीं सकता. Nobody can kill it. Arjuna, you cannot kill the life in them. The forms of Bhishma or Drona, their minds, their bodies, their brains have been supporting the injustice. They have been supporting the evil, and the battle implies fighting against that evil. You cannot kill life. Life has no death. जिंदगी को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदगी को मृत्यु है ही नहीं. All right. I think at this point we will stop, because Krishna is trying to explain to Arjuna कि ये जो भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है, ये दुर्योधन है, उनके जो मन है, उनका जो शरीर है, जो अन्याय का साथ दे रहे हैं, जो अन्याय की तरफ है, उनको तुम चाह के भी नहीं मार सकते. अन्याय को तुम खत्म कर सकते हो, उनको तुम नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि उनकी आत्मा तो तुम्हारी आत्मा की तरह अमर है. ऑलराइट. लेकिन जिस चीज के लिए उन्होंने रूप लिया है, वो जो असत्य के लिए, वो जो अन्याय के लिए उन्होंने जो रूप लिया है,
वो रूप को तुम खत्म कर सकते हो, तुम जिंदगी को मिटा नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी को मौत हो ही नहीं सकती। I think we will stop at this point and continue tomorrow. All right. Thank you, everyone.